हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक के चैप्टर 5 मदर्स डे को। जॉर्ज पियर्सन जो कि मिसेस एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं, वो वहाँ पर आते हैं। उनकी एज कुछ 50s में होती है और वो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी सॉल्म मतलब काफ़ी सीरियस इंसान है। वो काफ़ी सेल्फ इम्पॉर्टेंट मतलब अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं और पॉम्पस इंसान है मतलब काफ़ी सीरियस इंसान है। साथ ही में वो काफ़ी हैवी मतलब उनका वेट काफ़ी ज़्यादा था और वो काफ़ी धीरे धीरे चलते थे। और वो जब देखते हैं कि डोरिस रो रही होती है तो वो कहते हैं, हेलो, आखिर ये क्या हो रहा है और ऐसी क्या बात हो गई कि तुम रो रही हो। तभी डोरिस कहती है, यू विल सी, मतलब तुम देख ही लोगे कि आखिर मैं क्यों रो रही हूँ। और इसके बाद डोरिस वहाँ से भागकर चली जाती है और जॉर्ज जो है वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि उसने कहा कि तुम देख लोगे, इसका क्या मतलब होगा। तभी मिसेस पियर्सन कहते हैं कि हाँ, तुम अभी देखोगे। तभी जॉर्ज कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम उससे ही पूछ लो ना कि वो क्या कहना चाहती थी। तभी जॉर्ज जो है उनका ध्यान जाता है कि मिसेस पियर्सन के हाथ में स्टाउट है और वो वापस से एक और सिप लेती है उस स्टाउट का मतलब उस बियर का। और इसे देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और वो एकदम से कहते हैं, स्टाउट। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ। तभी जॉर्ज कहते हैं, पर तुम आखिर स्टाउट क्यों पी रही हो। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे पीनी थी इसलिए मैं पी रही हूँ। तभी जॉर्ज कहते हैं, पर इस टाइम पर। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, इस टाइम पर पीने में कौन सी बुराई है। तभी जॉर्ज कहता है कि नहीं, कोई बुराई तो नहीं है, पर एनी, मैंने पहले कभी ऐसा तुम्हें नहीं देखा। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं, पर अब तो तुम मुझे देख ही रहे हो ना। तभी जॉर्ज कहते हैं, पर मुझे ये पसंद नहीं है और ये ठीक भी नहीं लग रहा है और तुम्हें देखकर इस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि वेल, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा चेंज है। तभी जॉर्ज कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि बहुत टाइम हो चुका था इससे पहले कि मैंने तुम्हें सरप्राइज किया हो। तो अब जॉर्ज कहते हैं कि मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे सब चीज़ें वैसी ही पसंद है जैसे वो स्मूथली पहले चलती थी। और तुम्हें ये चीज़ तो अभी तक समझ में आ ही जानी चाहिए थी। वैसे ठीक है, पर मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। आज सुबह है कि आज शाम को मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि एक स्पेशल स्नूकर मैच है आज रात को क्लब पर। तो वहीं पर ही आज मेरा डिनर होगा और वहीं पर ही चाय वगैरह का भी इंतज़ाम है, तो मैं सब वहीं पर ही डिनर करूँगा। तभी मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ ये ठीक है, वैसे भी मैंने कोई चाय तैयार भी नहीं की थी। तभी जॉर्ज काफ़ी शॉक्ड होकर कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो कि तुमने आज चाय नहीं बनाई थी। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, और ये तो अच्छी बात भी है क्योंकि तुम वैसे भी वहीं पर ही चाय पीने वाले थे। तभी जॉर्ज कहते हैं कि हाँ, ये अच्छी बात तो है, पर अगर ऐसा होता कि मुझे आज चाय घर पर ही चाहिए होती तो। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं, माय गुडनेस, ये ज़रा इस आदमी की बात तो सुनो। ये इस बात पर गुस्सा हो रहा है कि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई है और इसे चाय चाहिए भी नहीं थी। क्या तुम ऐसी बातें क्लब पर भी करते हो। तभी जॉर्ज कहता है, ऐसी बातें क्लब पर मतलब। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि जब तुम क्लब पर जाते हो और वहाँ पर बार पर जाकर कहते हो कि तुम्हें एक बियर का गिलास नहीं चाहिए, पर तुम इस बात पर गुस्सा हो कि उन्होंने पहले से ही तुम्हारे लिए एक बियर का गिलास भरकर नहीं रखा है, ऐसा जाकर वहां पर बोलना और फिर देखना क्या होता है। तभी जॉर्ज कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि वो सब लोग फिर तुम्हें पर पहले से भी ज्यादा हंसने लग जाएंगे। तभी जॉर्ज कहता है कि मुझ पर हंसने लग जाएंगे, वो मुझ पर नहीं हंसते। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि बिल्कुल वो हंसते हैं और अभी तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो उसे ज़रूर इस बात का पता चल जाता। तुम उस क्लब के लोगों के लिए एक जोक की तरह हो और तुम वहाँ पर काफ़ी फेमस भी हो और वो सब तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी कहकर बुलाते हैं क्योंकि तुम काफ़ी स्लो चलते हो और काफ़ी पॉम्पस भी हो, मतलब काफ़ी सीरियसली और काफ़ी स्लोली अजीब से तरीके से चलते हो, इसके कारण वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी कहते हैं। तभी जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइड टोन में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे ये बात हमेशा अजीब लगती थी कि आखिर तुम इतना ज़्यादा टाइम उस क्लब में क्यों बिताते हो
जब वहां पर सभी लोग तुम्हारे पीठ पीछे हंसते हैं और तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और वहां पर जाने के लिए तुम अपनी वाइफ को पीछे अपने घर में छोड़कर जाते हो हर रात को, इसकी जगह पर कि तुम अपनी वाइफ को कहीं बाहर लेकर जाओ जो कि तुम्हारे बारे में कुछ बुरा भी नहीं कहती है। तभी उसी टाइम पे सिरिल वहां पर आता है। उसके हाथ में एक मिल्क से भरा हुआ ग्लास होता है और दूसरे हाथ में एक केक की स्लाइस होती है। और जॉर्ज एकदम से सिरिल की तरफ मुड़ता है और कहता है कि सिरिल, कि तुम भी मेरे साथ चले थे 1 या 2 बार क्लब में। वहां पर क्लब में लोग जो हैं वो मुझ पर हंसते नहीं है ना, और क्या वो मुझे पॉम्पी ऑम्पी पर्सन कहकर बुलाते हैं? तभी सिरिल काफी शर्मिंदा होते हुए वहां पर खड़ा हुआ होता है और काफी गुस्सा भी हो रहा होता है। तभी जॉर्ज गुस्से में एकदम से कहते हैं कि जल्दी से मुझे बताओ, क्या वो ऐसा कहते हैं? तभी सिरिल कहता है कि हाँ डैड, वो ऐसा कहते हैं। तभी जॉर्ज वहां से काफी स्लोली डैम कहते हुए चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि किसी ने जोर से उनके सर पर कुछ मारा हो। और सिरिल जब देख रहे होते हैं अपने डैड को वहां से जाते हुए, तभी वो काफी गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था डैड से मॉम, ये सही बात नहीं है, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और साथ ही में मेरी भी फीलिंग्स को हर्ट किया है। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि कभी कभी जब लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती है तब उनसे उस इंसान का कुछ भला ही हो जाता है। जो सच होता है वो हमेशा कड़वा ही होता है और उससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ही होती है, पर सच से उन्हें ज़्यादा टाइम तक इतना बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है जो तुम्हारे फादर हैं वो अब क्लब पर जाना कम कर दें, और इससे ही हो सकता है कि वो जो लोग हैं वो भी उन पर हंसना कम कर दें। तभी सिरिल कहता है आई डाउट इट, मतलब हाँ ऐसा हो सकता है। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि ये तुम्हें लगना भी चाहिए, पर मुझे जिस चीज़ का डाउट है कि क्या मुझे तुम्हारा ओपिनियन लेना भी चाहिए? आखिर तुम जानते ही क्या हो? कुछ भी नहीं। तुम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और अपनी मनी भी खर्च करते हो ग्रे हाउंड रेसेस पे, मतलब डॉग रेस पर इतना ज़्यादा तुम पैसा खर्च करते हो, और आइस शोज़ पे और डर्ट ट्रैक्स पर तुम इतना टाइम और पैसा खर्च करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा ओपिनियन क्यों लूँ? तभी सिरिल कहता है कि वैसे अगर मैं करता भी हूँ तो वो अपने आप को एंजॉय करने के लिए करता हूँ, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मुझे इस बात से इतना अगर फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम सच में अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए या एंजॉय करने के लिए इतना पैसा और टाइम खर्च करते, पर क्या तुम ऐसी चीज़ों में सच में एंजॉय करते हो? आखिर ये चीज़ें तुम्हें क्या कहाँ ले जा रही है? और तभी कोई वहाँ पर उनके डोर को नॉक करता है, तो उसकी आवाज़ से मिसेस पियर्सन उस डोर की तरफ देखती है। तभी सिरिल कहता है कि हो सकता है मेरे लिए कोई आया है, मुझे देखने दो। तभी सिरिल डोर की तरफ जाता है और वहाँ डोर से बाहर देखकर वापस आता है और कहता है कि वापस से वो सिली ओल्ड बैग, मतलब वो बूढ़ी सी बेवकूफ़ औरत, मतलब मिसेस फिट्जगेराल्ड है, और मेरे ख्याल से तुम नहीं चाहती हो ना कि वो वहाँ पर यानी इस घर में आए। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए, उन्हें अंदर बुला लो, और अब उन्हें वापस से सिली ओल्ड बैग मत बुलाना। वो एक बहुत ही अच्छी वुमेन है और उनमें तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग है, जितना शायद तुम्हारे पूरे जीवन में भी तुम्हारे पास नहीं होगा। तभी सिरिल वहाँ से जाता है और मिसेस फिट्जगेराल्ड को लेकर आता है। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कम इन मिसेस फिट्जगेराल्ड, और मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं मैं सोच रही थी कि क्या सब चीज़ें सही है। तभी एकदम से सिरिल कहता है कि नहीं, चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि ऑफ कोर्स सभी चीज़ें सही है, और सिरिल तुम शांत रहो। तभी सिरिल कहता है कि मैं आखिर चुप क्यों रहूं? तभी मिसेस पियर्सन कहती है क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ तुम बेवकूफ़ हो और तुम बिगड़े हुए भी हो। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड एकदम से कहती है ओह नहीं, ऐसा नहीं है। तभी मिसेस पियर्सन एकदम से कहती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड, मुझे अपनी फैमिली को खुद ही मैनेज करने दो जिस तरीके से मैं करना चाहती हूँ प्लीज़। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि हाँ बट सिरिल। तभी एकदम से सिरिल कहता है कि मिस्टर सिरिल पियर्सन, आप मुझे ऐसे ही बुलाएं मिसेस फिट्जगेराल्ड। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं मिसेस पियर्सन से विस्पर करते हुए, मतलब काफ़ी धीरे से उनसे कहती है
कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी मिसेस पियर्सन उनसे कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं सब लोगों को उनकी जगह दिखा रही थी कि आखिर उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए और उनकी क्या पोजीशन है इस फैमिली में, और वही कर रही हूँ जो तुम्हें काफ़ी पहले ही कर देना चाहिए था। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि क्या जॉर्ज घर पर वापस आ गए हैं। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ, और मैं उन्हें बता भी चुकी हूँ कि आखिर लोग क्लब पर उनके बारे में क्या सोचते हैं। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि वेल, वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ना उनके बारे में। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, वो इतना ज़्यादा भी नहीं सोचते हैं कुछ, और अब जॉर्ज भी जान चुके हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, ओह नहीं, काश तुमने उसे नहीं बताया होता मिसेस फिट्जगेराल्ड कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद मिसेस पियर्सन कहती है, नॉनसेंस, कि अब इस बात को तो छोड़ो, अब तुम देखना वो सब तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, और वो अब सब जैसा तुम कहोगी वैसे ही काम करेंगे, तुम्हारे हाथों के इशारे पर ही वो काम करेंगे। दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, देखना तुम ऐसा ही होगा। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं उन्हें अपने हाथों पर या अपने हाथों के इशारे पर काम करवाऊंगी उनसे। तभी मिसेस पियर्सन कहती है, वेल, जो भी तुम कराना चाहती हो अब वो करेंगे, वो तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, वो तीनों। मार्क माय वर्ड्स, मतलब मेरे वर्ड्स को तुम लिख कर रख लो मिसेस पियर्सन। इसके बाद जॉर्ज वहाँ पर आते हैं और वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं वहाँ पर देखकर कि वहाँ पर एक गेस्ट आया हुआ है। तो इसीलिए वो साइड में जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं और जॉर्ज कहते हैं कि एक मिनट रुको, आप मिसेस फिट्जगेराल्ड हो ना। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, और उन्हें उस टाइम पर बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहें, पर वो कहती हैं, वेल हाँ, मुझे भी लगता है कि हाँ जॉर्ज। तभी जॉर्ज कहते हैं, जॉर्ज, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि मिसेस फिट्जगेराल्ड उन्हें उनके नाम से बुला रही होती है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड एकदम से कहती हैं, ओह आई एम सॉरी, कि मुझे माफ़ कर दो। और मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही है ना, ऐसा मत सोचो कि तुम कहीं के ड्यूक ऑफ ईडनबर्ग हो या मतलब कहीं के प्रिंस हो। तभी जॉर्ज काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि आखिर प्रिंस कहाँ से आ गया इस बात के बीच में, और एक मिनट ज़रा मेरी बात बताओ तुम मुझे कि क्या ये गलत नहीं है कि वो मुझे मेरे नाम से बुला रही है। तुमने मुझे कोई चाय सर्व नहीं की, मुझे पॉम्पी ऑम्पी पर्सन बुलाया, और साथ में वो बेचारी डॉरिस, वो तो कब से ऊपर जाकर रो रही है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड एकदम से कहती है, ओह डियर, मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। तभी एकदम से जॉर्ज कहते हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए थी, तुम्हें आखिर क्यों पता होनी चाहिए थी, आपको हमसे क्या लेना देना है मिसेस फिट्जगेराल्ड। लुक, वी आर एट 6s and 7s, मतलब देखो अभी ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला टाइम है, और इसलिए क्या तुम हमें एक्सक्यूज़, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो यहाँ पर। तभी मिसेस पियर्सन एकदम से कहती है, इससे पहले मिसेस फिट्जगेराल्ड कुछ कहें, वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी जॉर्ज पियर्सन। अगली बार जब मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई पड़ोसी यहाँ पर अंदर आए, तुम्हें उनसे कुछ कहना चाहिए, जैसे गुड इवनिंग या फिर आप कैसे हो, या तुम्हें ऐसा कुछ कहना चाहिए था कि आप खड़े मत रहो, आप प्लीज़ बैठ जाओ, और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, ये बैड मैनर्स हैं। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, कि इस घर में सभी को थोड़े डिसेंट मैनर्स होने चाहिए। और फिर वो जॉर्ज की तरफ घूरते हुए कहती हैं, और मुझे इसका रीज़न भी पता है कि ये मैनर्स क्यों नहीं है। तभी जॉर्ज एकदम से कहते हैं, क्या हुआ। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं उन्हें टॉन्ट करते हुए कि तुम अपने क्लब में क्यों नहीं जा रहे हो, आज तो बहुत स्पेशल स्नूकर नाइट थी ना वहाँ पर, वो सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे ताकि वो तुम पर हंस सके, जल्दी जाओ वहाँ पर, उन्हें ऐसे निराश मत करो। तभी जॉर्ज एकदम से कहते हैं कि हाँ, अब ये ठीक है, तुम मुझे जब एक गेस्ट घर में आया हुआ है तब इतने बेवकूफ़ों जैसे उसके सामने पोर्ट्रे कर रही हो या दिखा रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 6s और 7s, मतलब हाँ, काफ़ी कन्फ्यूजन है अभी। जो डॉरिस है वो कब से रो रही है, तुमने अपने नेबर को यहाँ पर बुला लिया है और तुम यहाँ पर मज़े कर रही हो, और अब सब ठीक है। और अब जॉर्ज को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं,
तो ठीक है, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड को भी ये सुनने दो। और वो उनके सामने ही मिसेस पियर्सन से कहते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, हैव यू गॉट ब्रैमी, मतलब क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि अगर तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाओगे वापस से जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुम्हारे बिग फैट फेस पर जोर से स्लैप कर दूंगी। तभी एकदम से मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, ओह नो, बिल्कुल नहीं, प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड। तभी एकदम से जॉर्ज काफी कंफ्यूजन में एकदम से उनकी तरफ देखता है कि या फिर मेरा दिमाग सही जगह पर नहीं है या फिर तुम दोनों का, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। नो नो प्लीज मिसेस फिट्जगेराल्ड, लुक आप ही मिसेस फिट्जगेराल्ड हो, तो आप अपने आप को ही रुकने के लिए कह रही हो, पर आप तो कुछ भी नहीं कर रही हो। आपको मिसेस पियर्सन को रोकना चाहिए ऐसा बोलने से, तब जाके कोई सेंस वाली बात बनेगी ये। और इसके बाद जॉर्ज मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, मतलब मुझे लगता है कि तुमने शायद अभी थोड़ी पी रखी है, इसके कारण तुम ऐसे बातें कर रही हो। तो यहाँ पर एक्चुअल में जब मिसेस पियर्सन जब ऐसा कहती है कि वो जब जॉर्ज पियर्सन को स्लैप कर देंगी, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो होती हैं, जो कि एक्चुअल में तो मिसेस पियर्सन होती है, वो एकदम से मिसेस फिट्जगेराल्ड को रुकने के लिए कहती हैं। पर जॉर्ज एकदम से ऐसा सुन के कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है कि उनकी बॉडीज चेंज हो चुकी है। तो जब वो मिसेस फिट्जगेराल्ड को रुकने के लिए कहती हैं, तब वो एक्चुअल में मिसेस फिट्जगेराल्ड की ही बॉडी में होती हैं। तो जॉर्ज कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो अपने आप को ही रुकने के लिए क्यों कह रही है। और वो मिसेस पियर्सन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद हमसे ऐसे इसलिए बात कर रही होगी कि शायद तुमने अभी पी रखी है। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि एक बार वापस से कहो इसी बात को जॉर्ज पियर्सन, और ये ऐसा काफ़ी गुस्से में कहती हैं। तभी जॉर्ज कहते हैं, ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। तभी डोरिस वहाँ पर आती है और वो काफ़ी मिजरेबल, मतलब काफ़ी दुखी लग रही होती है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, हेलो डोरिस। तभी डोरिस कहती है, हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम आज चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो। तभी डोरिस कहती हैं काफ़ी गुस्से में कि आखिर आपको क्या करना है इस बात से। तभी मिसेस पियर्सन काफ़ी शार्पली कहती हैं कि बिल्कुल चुप रहो। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी से इस तरह बात करे। और फिर वो डोरिस से कहती हैं कि अब मिसेस फिट्जगेराल्ड को प्रॉपरली आंसर करो या फिर वापस से ऊपर चले जाओ। तभी जॉर्ज कहते हैं, जब डोरिस उनकी तरफ घूरने लग जाती है, कि मेरी तरफ मत देखो, आई गिव इट अप, मतलब मैं तो उम्मीद छोड़ चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तभी मिसेस पियर्सन कहती है, वेल आंसर हर, मतलब डोरिस मिसेस फिट्जगेराल्ड को आंसर करो। तभी डोरिस कहती हैं कि हाँ, आज मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जाने वाली थी, पर अब मैं नहीं जा रही हूँ। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, ओह ये तो काफ़ी बुरा हुआ, आखिर तुमने अपना प्लान कैंसिल क्यों किया। तभी डोरिस कहती है काफ़ी गुस्से में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज जो मेरी मदर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी बुरा फील करवाया और कहा कि चार्ली स्पेंस के बक टीथ है, मतलब बाहर निकले हुए दांत हैं, और वो हाफ विटेड है, मतलब वो बेवकूफ़ है। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं मिसेस पियर्सन से कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर लूँगी, आप अपनी फैमिली को मैनेज कीजिए। तभी जॉर्ज एकदम से कहते हैं कि क्या तुम एनी हो, मतलब उन्हें थोड़ा सा शक हो रहा होता है। तभी एकदम से मिसेस पियर्सन कहती है थोड़ी और ख़राब टोन में कि वैसे वो क्लब पर वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इस बात को भूलो मत जॉर्ज। और डोरिस अब तुम वापस से रोना मत शुरू कर देना। तभी एकदम से मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि अब बहुत हो गया, आप सब लोग चुप हो जाओ। और जॉर्ज और डोरिस मिसेस फिट्जगेराल्ड को ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं। और मिसेस फिट्जगेराल्ड वापस कहती हैं जॉर्ज और डोरिस से कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, कि मुझे अभी कुछ अकेले में बात करनी है मिसेस फिट्ज। और एकदम से वो रुक जाती हैं और अपने आप को करेक्ट करते हुए कहती है कि मुझे कुछ अकेले में बात करनी है मिसेस पियर्सन से, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें, और मैं तुम्हें बता दूंगी जब हमारी बातें ख़त्म हो जाएगी, तो प्लीज़
आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको यहाँ से जाने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा, मतलब आप इस चीज़ को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे अभी डील करना है। तभी जॉर्ज एकदम से कहते हैं वहाँ से उठते हुए और जाते हुए कि आई एम ग्लैड, मतलब ये अच्छी बात हुई, कोई तो मिसेस पियर्सन से अब डील कर सकता है, क्योंकि अब मैं तो नहीं कर सकता। चलो डोरिस, हम चलते हैं। ऐसा वो कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन वहाँ पर अकेले होते हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, जो कि एक्चुअल में तो मिसेस पियर्सन है, वो कहती हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, हमें वापस से अब चेंज हो जाना चाहिए। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं, क्यों? तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि अब बात बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। मैं उन सभी को मिजरेबल कंडीशन में, मतलब काफ़ी दुखी देख सकती हूँ और मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि अगर थोड़ी देर ही ऐसा और चलेगा तो इन सब लोगों के लिए और अच्छा होगा, और इन सभी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो इसके बाद मिसेस पियर्सन कहती हैं कि अब इसके ज़्यादा अगर मैं कुछ करूँगी भी तो इससे ज़्यादा अब कुछ और अच्छा हो भी नहीं सकता है, और अब वैसे भी इन सभी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो इसीलिए वो दोनों वापस से टेबल के सामने बैठ जाते हैं। और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो होती हैं वो कहती हैं कि अब ये सब चीज़ें बिल्कुल भी और समझ में नहीं आ रही है, हमें वापस से चेंज हो जाना चाहिए। हरी अप मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो मिसेस पियर्सन, जिसमें एक्चुअल में तो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती है, वो कहती हैं कि हाँ ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट कर ही रही हो, तुम इतना कह ही रही हो, तो हम चेंज हो जाते हैं। इसके बाद वो वापस से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मिसेस पियर्सन कहती हैं, जो कि एक्चुअल में तो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती है, वो कहती हैं कि अब बिल्कुल शांत हो जाओ और रिलैक्स करो। और फिर वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो वापस से पहले जैसा ही एक मंत्र पढ़ती हैं और वापस से पहले जैसे ही एक्शंस होते हैं, जिसमें उन दोनों की बॉडी बिल्कुल एकदम से लाइफलेस लगने लग जाती है। फिर एकदम से वो वापस से अलाइव लगने लग जाते हैं और वापस से वो दोनों अब बिल्कुल सही पोजीशन पे आ जाते हैं, बिल्कुल पहले जैसे ही हो जाते हैं। तो अब जो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती हैं वो कहती हैं कि मुझे तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और फिर जो मिसेस पियर्सन होती है वो कहती है कि पर मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया इन सब चीज़ों में। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, वेल, तुम्हें अभी तक काफ़ी ज़्यादा मज़ा कर लेना चाहिए था मेरी बॉडी में, पर अब मेरी बात सुनो, वापस से उन लोगों पे वापस से सॉफ्ट मत हो जाना, या उनके सारे ऑर्डर्स अब वापस से मत लेने लग जाना, वरना ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं ट्राई करूँगी मिसेस फिट्जगेराल्ड। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि मुझे जितना टाइम उनके साथ चाहिए था उतना टाइम तो मैं नहीं बिता पाई, शायद एक आध और घंटा मुझे मिल जाता उनके साथ में, और इस टाइप का ट्रीटमेंट मैं उनके साथ एक दो घंटे तक और करती तो ये सब चीज़ें श्योर हो जाती बिल्कुल, मतलब वो वापस से तुमसे कुछ कहते तक नहीं। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं श्योर हूँ कि अभी भी वो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुके होंगे, और मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब वो सारी चीज़ें जो उनके साथ हुई वो उनसे कैसे एक्सप्लेन करूँगी। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि अब उन्हें सब कुछ समझाने मत लग जाना या माफ़ी मत मांगने लग जाना, अब तुम्हारा ये सब करने का टाइम ख़त्म हो चुका है। मिसेस पियर्सन तब कहती हैं, हाँ ठीक है मिसेस फिट्जगेराल्ड, ये सब आपके लिए तो ठीक होगा क्योंकि वो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे नहीं हैं। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, पर अब मेरी बात सुनो, तुमने खुद ही एडमिट किया था, मतलब तुमने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि तुम उन्हें स्पॉइल कर रही हो, यानी बिगाड़ रही हो, और वो सब तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर अब तुम कोई भी माफ़ी मांगोगी या उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगी तो वो सब वापस पहले जैसे ही हो जाएंगे और तुम्हें ऑर्डर्स देने लग जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जस्ट गिव देम अ लुक, मतलब ऐसे ही गुस्से में उनकी तरफ एक बार देखना और अपनी वॉइस को थोड़ा स्ट्रांग रखना। और अब मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम्हें उन पर टफ ही रहना चाहिए अगर तुम चाहती हो कि हमारी ये पूरी मेहनत काम करे। और हाँ, हम इसे एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर तुम उन पर टफ रहकर बात करोगी तो वो कैसा बिहेव करेंगे। तभी मिसेस पियर्सन कहती हैं कि कैसे। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, वेल, क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घर पर रुकना ना। तभी मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ,
और मुझे डिनर बनाने में हेल्प करना ये भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो तुम चाहती हो कि वो लोग करें जो कि तुम्हें पसंद हो, पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ उन्हें पसंद हो या नहीं। तो मिसेस पियर्सन रिप्लाई करती है कि हाँ, एक रमी का गेम मुझे तो खेलना बहुत पसंद है, पर उन्हें ये खेलना पसंद नहीं है, इसलिए हम बहुत रेयरली कभी खेलते हैं और शायद साल में एक ही बार सिर्फ क्रिसमस पर ही वो खेल पाते हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं तो ठीक है, उनसे यही सब करने के लिए कहो और याद रखना तुम्हें बिल्कुल स्ट्रांग रहना है, नहीं तो तुम्हें तो पता ही है क्या होगा। और फिर वो डोर की तरफ जाती है और डोर को खोलते हुए उन लोगों को बुलाती है कि तुम सब लोग यहाँ पर वापस आ सकते हो। और उनको बुलाने के बाद वो बस जा ही रही होती है, तभी वो काफ़ी धीरे से मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि याद रखना, अ फर्म हैंड मतलब तुम्हें स्ट्रांग रहकर ही उनसे बातें करनी है। और तभी जॉर्ज, डोरिस और सिरिल वहाँ पर डोर से एंटर करते हैं और मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है कि मैं तो जा रही हूँ और तुम सब अब एंजॉय करना। और फिर फैमिली के सभी लोग काफ़ी एंग्शियसली मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं और मिसेस पियर्सन उनकी तरफ देखकर स्माइल करती है। तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं और वो भी स्माइल बैक करते हैं, मतलब उनकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं। और फिर डोरिस कहती हैं यस मदर, कि मम्मी आखिर क्या हुआ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि आज कोई भी शायद बाहर नहीं जा रहा है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने क्या सोचा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तभी मिसेस फिट्जगेराल्ड जो होती हैं फाइनल वार्निंग देते हुए कहती है रिमेंबर, मतलब याद रखना जो मैंने तुमसे कहा था। और फिर मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड की तरफ देखते हुए जो अपना सर हिलाती हैं और अपनी फैमिली की तरफ काफ़ी शार्पली देखते हुए कहती हैं नो ऑब्जेक्शंस आई होप, ये मुझे लगता है कि कोई भी मेरे बातों को अपोज नहीं करेगा, मुझे लगता है। तभी जॉर्ज कहते हैं काफ़ी हम्बली, काफ़ी अच्छे से कि जो तुम कहोगे हम सब वही करेंगे। तभी मिसेस पियर्सन स्माइल करते हुए कहती हैं कि मैंने सोचा है कि हम सब काफ़ी अच्छे से एक नाइस फैमिली गेम, मतलब एक अच्छे से एक फैमिली गेम खेलेंगे रमी का। और उस गेम के बाद तुम दोनों बच्चे डिनर को रेडी करोगे और उस टाइम पर मैं तुम्हारे फादर के साथ थोड़ी देर बैठकर बात करूंगी। तभी जॉर्ज कहते हैं सूट्स मी, मतलब मैं तो रेडी हूँ, व्हाट अबाउट यू टू, मतलब वो उस टाइम पे डोरिस और सिरिल से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है। तभी सिरिल कहता है कि हाँ, मेरे हिसाब से भी ये ठीक है। और डोरिस भी कहती है वेल आई, और एकदम से मिसेस पियर्सन कहती है क्या हुआ बोलो। तो डोरिस कहती है हाँ ठीक है, मेरी तरफ से भी मुझे भी लगता है कि ये बिल्कुल सही है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड, आप जल्दी ही वापस आइएगा। इसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि येस डियर, हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। और वो सभी को कहती हैं गुड नाइट एंड हैव अ नाइस टाइम। इसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड वहाँ से चली जाती हैं और जो बची हुई फैमिली होती है वो अपनी मदर के साथ वहाँ पर खड़े रहते हैं। और इसी के साथ ये प्ले यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो ये था इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और इस चैप्टर की शॉर्ट समरी भी मैं इसके बाद ही अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।